मैंने खुद से भी मोहब्बत की और खुदा से भी की, मगर कमाल में किए, आईना में भी वही, इबादत में भी वही। यही बोलेंगे, दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रांची न्यूज और अभी हम हैं मैन रोड के एकरा मस्जिद के पीछे और कांग्रेस के जाने माने नेता आदित्य विक्रम जायसवाल जो कि डोर टू डोर अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है ये विजन जो ये कार्यक्रम को वो चला रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। तो क्या विजन है जो ये कार्यक्रम डोर टू डोर आपका डेली चल रहा है? देखिए, एक विकसित हिंदपीढ़ी बनाना सपना है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो हिंदपीढ़ी लाकोठी में रहते थे। नदी ग्राउंड भी उन्हीं के द्वारा डोनेट किया गया था, जो राय बहादुर ठाकुर साहब हमारे परदादा के फादर थे। 24 साल का झारखंड में हिंदपीढ़ी का बुरा स्थिति है, चाहे सड़क का स्थिति ले ले, ड्रेनेज सिस्टम, पूरे रांची का वही समस्या है। विकसित हिंदपीढ़ी बनाना ये विजन है मेरा सबसे पहले, और एक स्मार्ट हिंदपीढ़ी बनाएंगे जिसमें जितने भी शॉप्स हैं वो एक इकोनॉमी जोन भी रहेगा, और स्मार्ट हिंदपीढ़ी जो कि आजकल आप देख सकते हैं बड़े शहर में कैसे वाईफाई सिस्टम रहता है, एक सुचारू रूप से सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम रहता है, और पूरा डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं हिंदपीढ़ी में। क्योंकि आपको इतिहास बता दें, 1940 में जब महात्मा गांधी का आगमन हुआ था तो सबसे पहले हमारे पूर्वज राय बहादुर ठाकुर दास जी के पास में महात्मा गांधी आए थे, यहीं पे लाकोठी में, और पहला भाषण महात्मा गांधी का नदी ग्राउंड में था। उसके बाद वो आवास गए थे, वहां से फिर रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है हिंदपीढ़ी। महात्मा का भी आगमन यहाँ पे हुआ 1940 में, और जिस स्थिति में हिंदपीढ़ी अभी है 24 साल का झारखंड में या पहले भी, इसको विकसित बनाना यही लक्ष्य है। किस तरह से विकसित बनाएंगे? जैसे अभी तो हम लोग देख रहे हैं रोड बना हुआ है, नाला भी ठीक दिख रहा है, मतलब और किस तरह से विकसित बनाएंगे आगे लगे कि डेवलपमेंट का काम हो? आप यहाँ बरसात में आ जाइए, पूरा पानी ओवरफ्लो करता है, घर में पानी घुस जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एक आप कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब सिस्टम जो है ना, सबसे पहले हायर करेंगे बाहर से लोगों को, रिसर्च होगा यहाँ पे। जैसा कि मैं पहला भी कह रहा हूँ कि थिंक टैंक यहाँ बनाने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? एरिया वाइज, वार्ड वाइज की आवश्यकता है, उस पर रिसर्च होगा और फिर एक स्मार्ट जोन बनाया जाएगा। अच्छा, तो सीपी सिंह जो विधायक हैं, तो क्या वो ये सब देख नहीं रहे हैं? वो सब जो हो रहा है अभी, काफी टाइम से वो विधायक है, आप उनसे कहीं मिले हैं कि इस बारे में? हमारे कांग्रेस से हैं, आप उनसे मिलकर कहीं बात की है कि कुछ इसके बारे में बताएं कि ये स्थिति बनी हुई है, जो भी बनी हुई स्थिति रोड की राज्य विधानसभा की, देखिए आप वार्ता की उनसे कभी? देखिए, 6 बार के विधायक हैं सीपी सिंह जी, उन पे क्या टिप्पणी करें? जहाँ से उनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है रातू रोड और चुटिया, उसका हालत देख लीजिए। मुझे तो रातू रोड देख के वेनिस का याद आ जाता है, जहाँ बोट चलता है। सरकार को बोट मुहैया करवाना चाहिए बरसात के दिन में। तो ये है सीपी सिंह जी का कारनामा, ये है सीपी सिंह जी का विजन। तो उनके बारे में क्या बात करेंगे? उनसे बात करना ही बेकार है, क्योंकि 2 आंख देखते हैं। हिंदपीढ़ी से कभी उनको वोट नहीं मिला है उनके हिसाब से, तो यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। कहीं भी आप देख नहीं सकते हैं कि डेवलपमेंट हिंदपीढ़ी में आपको दिखेगा सीपी सिंह जी द्वारा। या उनके क्षेत्र में रांची विधानसभा की अगर बात करें तो बहुत ही, जो अंग्रेजी में कहावत है ना, डिलैपिडेटेड स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति में पूरे रांची को सीपी सिंह जी ही करके जाएंगे। फिर भी 6 साल वो विधायक रह चुके हैं, 6 टर्म विधायक रह चुके हैं। क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है उसमें, क्योंकि हर जगह आप जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हर जगह पहुंचते हैं, विजन नहीं है, काम नहीं करते हैं, लेकिन बुलाने पे पहुंचते हैं। कुछ अच्छाई जो है वो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन विजनलेस काम उन्होंने किया है रांची के लिए। तो अब रांची भी तैयार है कि नया कोई चेहरा आए, और मजबूत चेहरा है जिसके पास विजन हो और रांची को विकसित करे। हम मान के चलते हैं कि जनता परेशान है, फिर भी उन्हीं को वोट देती है। हाँ, जनता त्रस्त है, क्योंकि पूर्व में भी आप देखिएगा कोई मजबूत कैंडिडेट गठबंधन के तरफ से नहीं रहा। इस बार भगवान से यही दुआ है कि गठबंधन की तरफ से मजबूत कैंडिडेट को और बीजेपी को हराए, और सीपी सिंह जी को हराए, जो कि विजन के साथ रांची में काम कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विजन है इनका। आने वाले समय में ये कांग्रेस के रांची से एमएलए, और हमारे चैनल में जुड़ रहने के लिए धन्यवाद।
अभी हम लोग बात करेंगे एकरा मस्जिद के पीछे कुछ लोगों से, जो कि आदित्य विक्रम जायसवाल के बारे में बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट कैसे हैं। तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग। मैं इंपड़ी का, रांची का सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरा नाम सज्जाद इद्रिसी हुआ। और जिस तरह से आज आदित्य विक्रम जायसवाल जी हमारे उत्तर टोला में और दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक बड़ा सामाजिक नेता है और बल्कि इंपड़ी नहीं बल्कि पूरे रांची शहर में इनको लोग जानते हैं एक बड़ा समाज सेवा के नाम से। और जिस तरह से विधानसभा का चुनाव अब बड़ा करीब है और हमें लगता है कि ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं और ये समाज के बीच, गरीबों के बीच, लोगों की तकलीफों के बीच, लोगों की मजबूरी के बीच ये हमेशा नजर आते हैं। लोगों के साथ मिल करके, बैठ करके बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने में बड़ा भूमिका निभाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि विधानसभा के चुनाव में और आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं को और विक्रम जायसवाल जी को चुनाव में आना चाहिए, ताकि लोगों को, जनता को इससे एक उम्मीद बढ़ती है। और विक्रम जायसवाल जी ये एक छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बड़ा समाज सेवा है। और ये समाज सेवा ऐसा नहीं है, ये हर एक गरीब, हर एक दुख, एक दर्द, हर परेशान में हमेशा समाज के बीच, जमीन के बीच, हर लोगों, आम जनता, आम नागरिक, इनके पास ना अमीरी, ना गरीबी, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना आदिवासी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, वो सीने से गले लगा करके उनकी तकलीफों को सुनते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें लगता है कि विधानसभा में इनको चुनाव में आना चाहिए। पूरी जनता, रांची के लोकसभा की जनता बड़ी उम्मीदें रखे हुए हैं इनसे और इनसे मांग करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप अपना नाम दर्ज करें। हम लोग आपके साथ हैं और जिस तरह से देखें कि आप बच्चे के साथ, दुकानदारों के साथ, लोगों के साथ मिल करके उनका समीक्षा कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं, कि बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि छोड़ो कल की बातें, बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे, मिलकर सब मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। मुझे उम्मीद है कि विक्रम जायसवाल जी एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ा नेता है, हमेशा गरीबों को दुख में रहता है। लेकिन जब भी मैं इनको देखता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि जो आपकी परवाह बहुत करते हैं, ऐसे लोगों को सामने आने की जरूरत है और बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा यकीन है। और ऐसे नेताओं को हम लोग इनके साथ हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, चल रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी बात है।